खाद्य उत्पादन में नई तकनीक, किसान हितैषी योजनाओं, मजबूत खरीद और भुगतान प्रणाली की बदौलत गत 8 वर्षों में हरियाणा आत्मनिर्भर हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आग्रह पर संपूर्ण विश्व में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे में हरियाणा सरकार किसानों को बाजरे की बुआई से लेकर बिक्री तक विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित कर रही है। हरियाणा प्रदेश में भूजल की स्थिति चिंताजनक है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे दूरदर्शी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने वर्ष 2023 को मिलेट का वर्ष घोषित किया गया है, जिसके तहत उन फसलों को महत्व दिया जाएगा जिनमें पानी की खपत कम होती है। हरियाणा प्रदेश में हम भूजल को सुधारने के लिए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना अटल भूजल योजना को भी लागू कर रहे हैं, जो प्रदेश के 14 जिले के 36 ब्लॉक लगभग 1656 गाँव में लागू की गई है। उस परियोजना को आगे बढ़ाते हुए हमने 811 ग्राम पंचायतों में लगभग 550 क्विंटल बाजरे के बीज का वितरण किया गया। ये वैरायटी बायो 448 एक अच्छी उपज देने वाली वैरायटी है, जिसकी उपलब्धता हमें नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ने करवाई है। इसको 36,000 एकड़ में बीजा गया है, जिसका अर्थ है कि लगभग 200 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की हम बचत कर पाएंगे। राष्ट्रीय बीज निगम पंचकुला द्वारा समस्त 14 जिलों में मिलेट्स के अंतर्गत बाजरे का बीज पहुंचाया गया है। साथ मुफ्त में बाजरे के बीज का वितरण का कार्यक्रम ग्राम पंचायतों में शुरू हो चुका है। हरियाणा में बाजरे के उत्पादन की आवश्यकता तब और बढ़ जाती है जब केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के नवीनतम आंकड़े दर्शाते हैं कि हरियाणा के कुल 141 ब्लॉक में से 85 ब्लॉक भूजल दोहन के कारण लाल श्रेणी में पहुंच गए हैं। वर्ष 2004 में 55 ब्लॉक लाल श्रेणी थे, यानी 1.5 दशक में 30 और ब्लॉक संकटग्रस्त श्रेणी में आ गए हैं। जल स्तर में गिरावट अब हरियाणा के 22 में से 14 जिलों में चिंता का कारण है। मिलेट ईयर 2023 हरियाणा के लिए स्वर्णिम शुरुआत होगी। इससे कृषि में भूजल दोहन कम होगा, भूजल प्रबंधन में भी कारगर साबित होगा। अटल भूजल योजना में किसानों को बताया गया कि बाजरे में सोडियम, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये पाचन तंत्र को मजबूत करता है। बाजरे में मौजूद आयरन खून की कमी को भी दूर करता है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में भी मदद करता है। साथ ही जागरूक किया गया कि धान की अपेक्षा मोटे अनाज का प्रयोग करने से किसान भूजल बचाने के साथ साथ अपनी आमदनी में भी वृद्धि कर सकते हैं। बाजरे की खेती गर्म जलवायु और 400 से 600 मिलीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में भली भांति की जा सकती है। 32 से 37 सेल्सियस तापमान बाजरे के लिए उपयुक्त माना गया है। फसल पद्धतियां: बाजरे की फसल के साथ यदि दलहनी फसलें जैसे मूंग, ग्वार, अरहर, मोठ और लोबिया को अंत फसल के रूप में बोया जाए तो न केवल बाजरे के उत्पादन में वृद्धि होती है, बल्कि दलहनों के कारण मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार होता है। साथ ही दलहन वर्गीय फसलें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ जाती है। फलस्वरूप उर्वरकों से नाइट्रोजन कम देनी पड़ती है और कृषि लागत में कमी आती है। दुनिया के सबसे स्वस्थ खाद्य पदार्थों में से एक बाजरा को माना जाता है, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। बाजरे में कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सेलेनियम, पोटाशियम और फास्फोरस अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही बाजरे में नियासिन, पेंटोथेकी एसिड, रिबोफ्लाविन, फोलेट, फॉलिक एसिड, विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन E और विटामिन K जैसे कई विटामिन भी मौजूद रहते हैं। आइए जानते हैं बाजरे के फायदे क्या हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करे, मधुमेह को रोके। बाजरा खिचड़ी कैंसर की रोकथाम में सहायक है। अनीमिया में लाभप्रद, गैलस्टोन को रोके, हड्डियों को स्वस्थ रखे, वजन कम करे, त्वचा के लिए उत्तम, घावों को ठीक करने में सहायक, ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने में सहायक, रक्तचाप को कम करे। बाजरा सीमांत भूमि पर उगाया जा सकता है। इसके लिए कम पानी और उर्वरक की आवश्यकता होती है। ये फसल करनाल, पानीपत, जींद और कैथल सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में उगाई जाती है।
बाजरा और ज्वार महेंद्रगढ़, भिवानी, गुड़गांव, हिसार, रोहतक, झज्जर और रेवाड़ी जिलों के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाने वाली खरीफ फसलों में से है। हरियाणा सरकार ने राज्य में बाजरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। सरकार बाजरा के बीज, उर्वरक और मशीनरी की खरीद के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान करती है। हरियाणा सरकार की तरफ से बाजरे की फसल की खरीद और बिजाई को बढ़ावा देने के प्रयास में 2350 पर क्विंटल रेट MSP भी निर्धारित किया हुआ है। ये खेती की लागत को कम करने में मदद करता है और किसानों को अधिक बाजरा उगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सरकार बाजरा उगाने के लाभों और नवीनतम खेती तकनीकों के बारे में शिक्षित करने के लिए किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बाजरा फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करना है। बाजरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाजरा क्लस्टर स्थापित कर रही है। ये क्लस्टर किसानों को बीज, मशीनरी और उपज के लिए बाजार तक पहुंच प्रदान करते हैं। सिंचाई विभाग द्वारा पूरे गांव में उच्च श्रेणी का बाजरे का बीज वितरित किया गया निःशुल्क। कि हमारे गांव का जल स्तर मतलब कि नीचे जा रहा है, इसमें पानी की बचत होती है, हमें पानी कम लगता है, बरसात से ही हमारे बाजरे का पैदावार हो जाती है। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और हाई फाइबर होता है जो मानव शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है और पशुओं के लिए